द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में हम बात कर रहे थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की 7 उपलब्ध कृतियों में से एक है, जो न केवल भारतवर्ष में अपितु समस्त विश्व में श्रेष्ठ सबसे सुंदर नाट्य कृति के रूप में विख्यात। आज हम इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय आपके साथ व्याख्यान के क्रम में कहना चाहूँगा कि यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है। नाटक, जैसा कि मैंने पूर्व में संकेत किया था, इसमें जो चैप्टर्स होते हैं उनके नाम अंक होते हैं। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, इस तरह से इसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों का नाटक है। इसके नायक हैं दुष्यंत, इसमें नायिका हैं शकुंतला, उनके साथ उनकी 2 सहेलियां हैं, सखियां हैं, अनसुया और प्रियंवदा। एक विदूषक है जो नाटकों में राजा के साथ रहता है, हास्य की सृष्टि करता है और कई बार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बात भी देता है। इसके अतिरिक्त महर्षि कण्व हैं। कण्व के 2 शिष्य शार्ंगरव और शारद्वत भी इस नाटक में हमें दिखाई पड़ते हैं। दुर्वासा महर्षि भी इसमें कुछ देर के लिए आते हैं। इसके अलावा जो हम आगे बढ़ते हैं नाटक में, तो महर्षि मारीच, मातली इत्यादि छोटे छोटे पात्र भी हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। 7 अंकों में है। इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है कि राजा दुष्यंत अपनी पूरी सेना दल बल के साथ आखेट के लिए, मृगया के लिए जाते हैं और वो कण्व के आश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहाँ एक मृग का पीछा करते करते वह चले जाते हैं। आश्रम के 2 ऋषि कुमार उन्हें मृगया से रोकते हैं कि यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए। ये सब प्रथम अंक में है। इसके बाद कण्व को, दुष्यंत को शकुंतला अपनी 2 सहेलियों के साथ पादपों के, पौधों के सिंचन कार्य में व्यस्त दिखाई पड़ती है। शकुंतला और अनसुया एवं प्रियंवदा तीनों ही हास परिहास पूर्वक पौधों को, वृक्षों को जल दे रही हैं और आपस में वार्तालाप भी कर रही हैं और दुष्यंत उनकी वार्ता छिप कर सुनता है। दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम का बीज उत्पन्न होता है। कथा जब आगे बढ़ती है तो दुष्यंत कुछ दिनों के लिए आश्रम में रुक जाते हैं और महर्षि कण्व जो उस आश्रम के अधिष्ठाता है, वो आश्रम में उन दिनों नहीं है, बाहर गए हुए हैं। इसी बीच
उनकी अनुपस्थिति में दुष्यंत और शकुंतला गांधर्व रीति से, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, विवाह सूत्र में बंध जाते हैं। परंतु दुष्यंत तो राजा ठहरे, उन्हें अपने राज्य वापस भी जाना है, इसलिए उन्होंने वापस जाने की सोची। इसके पूर्व उन्होंने शकुंतला को अपने नाम वाली, यानी जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित था, इसकी एक मुद्रिका भेंट स्वरूप दी थी। और राजा अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। इसके बाद जब महर्षि कण्व का आगमन होता है, जब वो वापस आते हैं, उन्हें सारी कथा, सारा वृत्तांत पता चलता है। तो वो कहते हैं कि अब तो इस शकुंतला का विवाह हो चुका है और अब इसका इस आश्रम में रहना उचित नहीं है, इसे अपने पतिगृह जाना ही पड़ेगा। तो चतुर्थ अंक में, नाटक का जो सबसे अच्छा अंक माना जाता है वह चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का प्रसंग कालिदास ने वर्णित किया है। और शकुंतला को छोड़ने के लिए महर्षि कण्व के दो शिष्य शार्ंगरव और शारद्वत शकुंतला के साथ राजगृह तक जाते हैं। वहां जाते हुए रास्ते में, मार्ग में एक नदी के किनारे स्नान के क्रम में शकुंतला के हाथ से दुष्यंत के नाम वाली जो मुद्रिका थी वह गिर जाती है और एक मछली द्वारा निगल ली जाती है। शकुंतला को इसका बोध ही नहीं होता। जब वह जाती है आगे तो राजा उसे भरी सभा में पहचानने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें महर्षि दुर्वासा के शाप की भूमिका है। महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दे दिया था कि भिक्षाटन के क्रम में वह वहाँ आए थे और कहा था कि तुम जिसके ध्यान में इतनी मग्न हो, समय आने पर वह व्यक्ति तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तब अनसुया और प्रेमवदा के बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात उन्होंने थोड़ी सी उस शाप में छूट दी और कहा, जब तुम उसे अपनी पहचान की कोई वस्तु दिखाओगी तो वह तुम्हें पहचान। अब शकुंतला का जब वहाँ तिरस्कार हुआ, राजा ने उसे पहचानने से मना कर दिया, तो शकुंतला ने सोचा कि वह अभिज्ञान के रूप में, उस पहचान के रूप में अंगूठी दिखाए, लेकिन वह अंगूठी तो उसकी उंगली में थी। इसके बाद फिर आगे कथा बढ़ती है। शकुंतला वहाँ से तिरस्कृत होकर लौटा दी जाती है और उसे स्वर्ग की अप्सराएं वहाँ से लेकर चली जाती है और महर्षि मारीच के आश्रम में छोड़ देती है। इसके पीछे एक धीवर आता है, राज दरबार में कहता है कि मुझे ये अंगूठी मिली है जो मछली के पेट से निकली है। उसके बाद दुष्यंत को सब कुछ स्मरण होता है, और फिर वो विलाप करते हैं। इसी बीच इंद्र का संदेश आता है। युद्ध में सहायता के लिए दुष्यंत अपने रथ पर सवार होकर जाते हैं। युद्ध से लौटते हुए मारीच के आश्रम में जब वो रुकते हैं तो वहाँ भरत को देखते हैं, जो सर्वदमन है, जो सिंह शिशु के दांत गिनता है। इत्यादि प्रकार से फिर वहाँ दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है और वो सकुशल अपने राज्य को दोनों वापस लौटाते हैं। यही इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु है और ये सुखांत है, श्रृंगार प्रधान नाटक है। अब हम इसके मंगलाचरण को